अभी स्क्रीन विजुअल है मेरी, व्हाट्सएप दिखाई दे रहा है? नो सर। नो नो। नाउ नाउ नहीं, व्हाट्सएप दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पे आप लोगों को नाउ मेरा? नाउ वी कैन सी सर। नाउ। ओके 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 ओके। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जो सेशन है, शुरू में हम कवर करने वाले हैं सॉफ्टवेयर। इट विल टेक अराउंड 4 डेज, 4 to 5 डेज, डिपेंड कि आप कितना जल्दी कर पाते हैं। सॉफ्टवेयर में हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा कि आपको सॉफ्टवेयर रन करना आ जाए, सारे फंक्शन समझ में आ जाए। फिर इसके बाद डाटा की क्वालिटी को, अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो कैसे उसे हम फिल्टर कर सकते हैं, मोर एक्यूरेट कर सकते हैं, वो टाइम टू टाइम अपना चलता रहेगा। अभी सेशन अपना 15 डेज का रहने वाला है, अराउंड 15 प्लस भी हो सकता है, 2-4 दिन 15 प्लस माइनस भी हो सकता है। डिपेंड अगेन कि आप कितना जल्दी समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि वो 15 दिन का है तो 15 दिन में खत्म होगा। आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो हम 50 बार समझाएंगे, 100 बार समझाएंगे, चाहे भले ही ये सेशन 30 दिन चले। जब तक आप नहीं कह देते कि हाँ ये क्लियर हो गया है, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अगर देखिए, कुछ लोगों ने प्रोग्राम में है क्या, सॉफ्टवेयर से अट्रैक्शन लोगों को बहुत रहता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि सॉफ्टवेयर इज जस्ट ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ये अपने आप में पूरा प्रोग्राम नहीं है, और सॉफ्टवेयर पार्ट इज 10%, रेस्ट 90% मेन सेशन है। इसमें भी हम क्या करते हैं, देखिए, हमने इसे ना बहुत लिमिटेड रखा है। वो एक्टिविटी जो जरूरी है, बहुत जरूरी है बल्कि ऐसा कहना चाहिए, हम वो ही करते हैं। बाकी जो कम जरूरी है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, तो उसमें क्या है, उसे हम ऑटोमेशन पे डाल देते हैं। यानी कि मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो हम केवल वही काम करते हैं जहां से हमें बायर मिलने वाला है। इसमें सॉफ्टवेयर के सेशन के बाद एक दिन का जो सेशन रहेगा वो एआई का रहेगा। इसमें हम लोग एआई के बेसिक समझेंगे। बड़ा ही बोरिंग सेशन रहने वाला है आप लोगों के लिए, मे बी कुछ लोगों को तो बड़ा एंटरटेनिंग लगता है, कुछ लोगों को बोरिंग लगता है, बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं बेसिक ना करा के आप लोगों को आपके मतलब का दे दूं बना बनाया, जो कि मैं ऑलरेडी देता ही हूं, तो भी आपका काम चल जाएगा, बट आप लोगों को किसी दूसरे काम के लिए भी, प्रोडक्ट के लिए भी एआई की जरूरत पड़ सकती है। तो हम वो बेसिक इसलिए इसमें कवर करते हैं कि आप कैपेबल रहो कि कुछ अगर नया भी करना है तो आप लोग कर सको। इस एक दिन के बाद जो एआई है वो डेली चलता रहेगा। अब जैसे सपोज हम लिंक्डइन कर रहे हैं, तो लिंक्डइन तो मेन रहेगा ही, बट लिंक्डइन में कहां कहां हम एआई का यूज कर सकते हैं, तो वो एआई फिर से आ जाएगा। यानी कि अगर हम बोलें तो एआई कंटिन्यू चलता रहेगा।
जो आपकी वेबसाइट्स हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट आपको नेक्स्ट 3 डेज में मिल जाएगी कि क्या क्या उनमें प्रॉब्लम है। आप अपना जो भी डेवलपर है उससे वो सही करा सकते हैं। हम मेजर प्रॉब्लम इंडिकेट कर देंगे कि ये मेजर है, और अगर वो बहुत ज्यादा चार्ज करता है या नहीं कर पाता है तो आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग के लिए जो ईमेल आईडी आपने हमें दी है @gmail वाली, जो फॉर्म में आपने फिल की थी, सेम मेल आईडी से आपका यूट्यूब लॉगिन होना चाहिए, तो आप वो रिकॉर्डिंग एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सेशन पूरा होने के बाद हम आप लोगों को 1 मंथ का टाइम देते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें करनी रहती हैं। 1 मंथ बाद हम फिर से मिलते हैं, मतलब वैसे व्हाट्सएप चैट ये सब तो चलता ही रहेगा, बट 1 मंथ बाद स्पेशली फिर से मिलते हैं। उसका टॉपिक ये रहता है कि आपने अभी तक जो भी किया उसमें क्या प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही। भाई सिंपल, आपने या तो इनपुट ही गलत दिया तो आउटपुट नहीं आया, लेकिन अगर आपने इनपुट सही दिया है और आउटपुट नहीं आ रहा है डिजायर, तो इट्स मीन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो हम उसे फाइंड आउट करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करेंगे। बड़ी शॉप से जरा चलिए, तो अब स्टार्ट करें सर। ये तू भी कुछ कहना है किसी को या हम लोग स्टार्ट करें? तो स्टार्ट कीजिए सर। तो ये हमारा पहला सॉफ्टवेयर है, लेट्स एक्सट्रैक्ट बिजनेस लाइसेंस। जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। देखिए, हर सॉफ्टवेयर में काफी सारे फीचर्स होते हैं, बट जैसे होता है ना वीकनेस और स्ट्रेंथ, तो हम हर सॉफ्टवेयर को वहां पे यूज करते हैं जहां पे उसकी स्ट्रेंथ है। जहां पे उसकी वीकनेस होती है तो हम उस फंक्शन को यूज ही नहीं करते। काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं तो कुछ ना कुछ अल्टरनेट हमारे पास रहता है। तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सर्च बाय कीवर्ड पे क्लिक करना है। अब कोई बताए कि उनका प्रोडक्ट और टारगेट मार्केट क्या है। टारगेट मार्केट, टारगेट प्रोफाइल। तो हम उनके लिए डाटा निकाल के देखते हैं। कोई भी बता दीजिए, चैट में डाल दीजिए। कैन आई शेयर स्मोकिंग हाँ हाँ, पाइप। स्मोकिंग पाइप। अब एक चीज टारगेट। आप समझिए कि आपका जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो अब जैसे मैं एक प्रोडक्ट लेता हूं, पैरासीटामोल। तो ये क्या है, मतलब वैसे तो मेडिसिन है, बट एक्चुअल में है क्या, ये फार्मास्यूटिकल है। अब फार्मास्यूटिकल में अगर हम बात करें तो इसके बायर कौन कौन हो सकते हैं। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि भाई एक तो फार्मेसी हो सकती है, और अपने होलसेलर हो सकते हैं फार्मेसी वाले। जैसे इंडिया में मेडिकल बोलते हैं, तो ये कंट्री पे डिपेंड करता है कि कंट्री में आपकी उसे क्या बोला जाता है। तो इसी तरह से मैं अगर स्मोकिंग पाइप का बायर ढूंढता हूं, तो एग्जैक्ट वर्ड के साथ भी आपने ढूंढना है, सेम के जो भी आपका प्रोडक्ट है।
बट इस केस में जो डाटा है वो लो आएगा। लो मतलब कम क्वांटिटी में आएगा। क्यों आएगा? कि कोई भी बंदा खाली स्मोक पाइप में डील नहीं करता होगा, उससे रिलेटेड उसके पास कुछ और भी प्रोडक्ट होंगे। तो वो इंडस्ट्री, वो सब कैटेगरी है प्रोडक्ट की, वो अपने को पता होना चाहिए। तो अब जैसे ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन होम डेकोर में नहीं है प्रोडक्ट। बट अगर जैसे है होम डेकोर, तो इस तरह के भी हम देख सकते हैं। टारगेट मार्केट इजी है, इसमें आप कंटेंट डालिए। अब आता है आपका टारगेट प्रोफाइल। तो टारगेट प्रोफाइल आपके प्रोडक्ट के जो बायर हैं, स्पेशली बी टू बी बायर, तो वो कौन कौन से प्रोफाइल हो सकते हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, तभी आप डेटा निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा सही से। तो अभी अगर मैं बात करूं स्मोकिंग पाइप की, तो ऐसे वो कौन लोग हैं जो बल्क में स्मोकिंग पाइप खरीद सकते हैं? तो किनका प्रोडक्ट है ये? ये मेरा है सर, ललित यादव। ओके ललित जी, जी जी जी। इसमें मोस्टली तो जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं यूरोप में, जर्मनी वगैरह में होते नहीं, हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर तो समझ गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर किस चीज के? बेसिकली ये स्मोकिंग प्रोडक्ट्स में ही डील करते हैं, स्मोकिंग एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जिसमें अच्छा। वहाँ पे इसको हेड शॉप भी बोलते हैं। जो रिटेलर्स होते हैं वो हेड शॉप्स बोलते हैं। या आपका स्मोक शॉप होती हैं। इस तरह के हम्म प्रोडक्ट्स में डील करने वाले जो लोग हैं, हम्म हम्म, हम्म। बिग होलसेलर्स, बिग डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो आगे फिर फर्दर रिटेल शॉप्स में आगे मार्केट करते हैं। हाँ, लेकिन आप ऐसे लिखोगे ना बिग डिस्ट्रीब्यूटर, जी। तो ये एक इनसफिशिएंट इनपुट रहेगा। तो हम्म। इसे ये तो बताना पड़ेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर किस चीज के। अच्छा, तो जैसे कि इसमें फिर क्या हम इसी प्रोडक्ट का जो दूसरे कीवर्ड्स टाइप हैं, जैसे मान लीजिए स्मोकिंग पाइप तो जनरल हो गया, इसमें हम्म ग्लास बाउंस, हुक्का, इस तरह के कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसके थ्रू तो हम्म। आपने जाना ही है, उसके जी। अल्टरनेट नेम भी ले लेने हैं जो भी हो सकते हैं। ठीक है। हम्म। फिर अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं, तो हम्म। प्रोफाइल में नियर बाई वो सब कैटेगरी लेनी है जिसमें आपका प्रोडक्ट आता हो। जैसे कि हम्म। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गिलास प्रोडक्ट, अब वो जी जी। होम डेकोरेशन में आ रहे हैं, वैसे वाला वो थोड़ा सा ये मतलब एक ऐसी चीज है कि ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे ही सारा खेल है। हालांकि हम्म। अभी तो मैं सॉफ्टवेयर चलाना सिखा रहा हूँ, बट जी। बाद में मैं एआई के यूज से, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है, तो वो बताऊंगा कि किस तरह से आप ये अपने टारगेट प्रोफाइल निकाल सकते हैं। और यकीन ओ। रखना, आप एक दो प्रोफाइल ऐसा निकलेगा जो शायद आपके दिमाग में भी ना आया हो। ओके। जी। तो ये प्रोफाइल आपका जितना सही होगा, जितना नियर बाई होगा, उतने ही अच्छे हम्म। रिजल्ट आने वाले हैं। तो अब ओके। हम देखते हैं कंट्री टारगेट मार्केट क्या बताया था, यूएस से क्या बताया था? जर्मनी। यूरोप। हाँ, यूरोप। ओके, तो आते हैं यहाँ पे हम क्या लेते हैं। पहले तो स्मोक पाइप ही ले लेते हैं। स्मोक पाइप सप्लायर इन यूरोप, जर्मनी डाल देता हूं। ठीक है। जी। और क्या करेंगे? स्मोक पाइप सप्लायर के अलावा डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, इंपोर्टर, ये सारे वर्ड भी डाल देंगे। ओके। डिस्ट्रीब्यूटर इन जर्मनी, स्मोक पाइप,
इंपोर्टर इन जर्मनी। स्मोक पाइप के अलावा और क्या बताया था इन्हें? और कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, बॉन्ग्स, ग्लास बॉन्ग्स। स्पेलिंग बोलिए। जिला गिलास। BONGS। BONGS। और गूगल की मदद ले लेते हैं थोड़ा। व्हाट्स द कॉमन नेम ऑफ स्मोक पाइप इन यूरोप एंड इट्स बल्क सप्लायर? which टैबेको पाइप बता रहा है ये। तो जी। इस तरह से ये नेम मिल जाएंगे आपको। एआई के थ्रू ना वो पूरी लिस्ट बना के दे देगा आपको, चार्ट बना के दे देगा। हम्म। तो इसी तरह से ये अल्टरनेट नेम भी आपने ले लेने हैं। तो मैं एक दो जगह डाल देता हूं इसे भी। टबैको पाइप सप्लायर इन जर्मनी। टबैको पाइप होलसेलर सप्लायर। चलो इंपोर्टर ही डाल देता हूं सीधा। तो इसी तरह से जो भी आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड 10-20 कीवर्ड बनते हैं वो आप डाल दीजिए। इसके बाद यहां से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं भी अगर कंट्री मिलती है तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जर्मनी। और यहाँ पे कुछ चेंज आपने नहीं करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये क्या है? ये डेटा निकालना अपना शुरू करेगा। अभी अगर बात करें तो आपका एवरेज जब आप कीवर्ड डालोगे, क्योंकि एक दो कीवर्ड तो डालोगे नहीं, दो चार पांच तो डालोगे ही, 10 डालोगे, 20 डालोगे, तो कम से कम 1 घंटा से लेके 3 घंटे तक ये वर्क करेगा। यानी कि आप ऐसा मान लीजिए कि ये तो चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। तो 3 ओवर में तो इसे आपने स्टॉप कर ही देना है। वरना फिर क्या होगा कि जो रिजल्ट्स हैं उनकी जो एक्यूरेसी है वो लो हो जाएगी। ये शुरुआत में जो रिजल्ट देता है, आप ऐसा मानिए कि इसने अगर 100 रिजल्ट दिए तो हम डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर लगाते हैं, उसे फिल्टर करते रहते हैं। तो एट लास्ट अपने पास 50 रिजल्ट ही बचते हैं। यानी 50% डेटा हम वाइप कर देते हैं। अभी थोड़ा सा और चलने देते हैं इसे। ये नीचे यहाँ प्रोसेस दिखाता रहेगा कि अभी क्यू में 14 है, प्रोसेस इतने हो गए हैं। तो ये अपने आप घटते बढ़ते रहेंगे, 14, 16, 20, 200 ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं इसे स्टॉप करता हूं। तो हमने इसे स्टॉप कर दिया। कभी अगर ऐसा हुआ कि आपने अभी
शुरू किया था, बट आपको कहीं जाना पड़ रहा है, सिस्टम बंद करना पड़ रहा है, तो आप इसे ऐसे भी बंद कर देंगे तो ये यहीं से चलेगा, ऑटो सेव हो जाएगा। बट कई बार ऐसा होता है कि आप अभी तो ये सर्च कर रहे थे, बट आपको ये सर्च बंद करके कोई दूसरी सर्च करनी पड़ रही है। आप वापस इस सर्च पे कभी आना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट को आप सेव कर सकते हैं। सेव पे नाम देके, जो भी प्रोजेक्ट का नेम आपने देना है कि आपको ध्यान रहे कि ये सर्च किसके रिगार्डिंग है, तो ऐसे डाल दिया जैसे स्मोक पाइप सप्लायर इन जर्मनी करके आपने सेव कर दिया। मतलब कुछ भी वो आप अपने हिसाब से डालिए कि आपको याद रहे। तो वापस जब कभी ये सर्च चलानी हो तो फाइल पे जाना है, ओपन प्रोजेक्ट पे जाना है, वही वाली फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, तो ये वापस यहीं पे आ जाएगा। बनाओ ना तो करना चले। इसके बाद आप ईमेल वेरीफायर पे क्लिक करिए। यहां पे कोई भी अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए और स्टार्ट वेरीफायर पे क्लिक करिए। अब ये वेरीफाई करेगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि ये बहुत मामूली सा फिल्टर है, अजीब अजीब तरह के मेल्स आ रहे हैं सिस्टम जनरेटेड भी, जिन्हें ये सही बता रहा है। बट क्या है, जो मेल, ये मेल आईडी ना वर्किंग है, काम कर रही है, चाहे भले ही कैसी है। इन्हें कोई देखता भी नहीं होगा, आई एग्री। बट चूंकि ये वर्क कर रही है तो इसलिए ये इसने ओके लिख दिया। जो मेल आईडी वर्क नहीं कर रही होगी, ये उस तरह से उसे फिल्टर कर देगा कि भाई ये मेल आईडी वर्क नहीं कर रही, दो तीन तरह की मेल आईडी को बाहर कर देता है। ये एक्चुअल में प्राइमरी फिल्टर है। इसके अलावा यहां से आप ईमेल सेंड भी कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया कि हम हर सॉफ्टवेयर को उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से यूज करते हैं, तो मेल सेंडिंग में मुझे इतना अच्छा ये नहीं लगता। और हमारे पास जब अच्छे अल्टरनेट हैं तो हम इस फंक्शन का यूज ही नहीं करते, क्योंकि हमें बड़ा पर्सनलाइज मेल भेजना है, काफी सारी चीजें मेल में ध्यान रखनी होती हैं। वरना मेल क्या होता है, वो बाउंस हो जाता है, स्पैम में चला जाता है, बंदा खोल के नहीं देखता, तो सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब बारी आती है इसको डाउनलोड करनी। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट रिजल्ट है, यहाँ पे क्लिक करिए और एक्सपोर्ट टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके बाद ये इसकी एक्सेल की फाइल बना देगा। बट एक्सेल की फाइल वो ना नीचे यहाँ पे खुलेगी आपके टास्क बार में, ये वाली फाइल। तो इस फाइल को आप ओपन कर लीजिए क्लिक करके, और इस फाइल का जो भी नाम आपने देना है वो आप दे सकते हैं। सर ये मैं आपके साथ साथ यूज कर रहा हूँ, तो हम्म। इसमें ये अनलाइसेंस्ड वर्जन बता रहा है या एवेल्युएशन वर्जन बता रहा है, और ये मेरे को डाउनलोड इसमें एक्सेल में नहीं कर रहा, रजिस्ट्रेशन की मांग रहा है। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ बताइए। सर। सर इसमें जो फोन नंबर्स थे वो किस तरह सेपरेट करेंगे ईमेल के फोन अलावा? नंबर सर, मोबाइल। फोन, आप एक चीज समझिए, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, जिस सॉफ्टवेयर की जो स्ट्रेंथ है हम वो ही काम उससे लेंगे। ये सॉफ्टवेयर फोन नंबर नहीं निकाल के देता सही, तो हम इसके यूज ही नहीं करते, ओके सर। वो अलग सॉफ्टवेयर है। राइट। तो इसमें क्या है कि आपको ईमेल आईडी मिल गई है, सोर्स के इसे डेटा मिला कहां से है, ठीक है। ये वो डिटेल है कि ये कौन है। अभी हम बात करें तो अभी स्मोक पाइप सप्लायर पे ही चल रहा है, अभी ये सप्लायर के ही इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ये थोड़ा कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई, और ये कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन आ गई। तो जैसे हम पहली कंपनी की बात करें तो स्मोकिंग पाइप यू इज योर वन स्टॉप शॉप फॉर जर्मन स्टेट टबैको पाइप। इस तरह के पाइप में ये डील करते हैं। एंड ऑल योर टबैको स्मोकिंग नीड फ्रॉम न्यू टू यूज टबैको पाइप टू टबैको पाइप एक्सेसरीज, जो भी है, मतलब ये टबैको पाइप के और उसके कुछ जो भी इक्विपमेंट है सब लोग सेल करते हैं। तो ये थोड़ा कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे आ जाएगी।
ये ईमेल आईडी का स्टेटस आ जाएगा, ईमेल आईडी वैलिड है या इनवैलिड है। तो चूंकि हमने फिल्टर लगा दिया था, उसमें चेक किया था, जैसे ये मेल आईडी इनवैलिड है तो ये बाहर निकल जाएगी। इसमें से वैलिड ईमेल आईडी छांटने के लिए कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया, शॉर्ट एंड फिल्टर, फिल्टर पे क्लिक किया और उस कॉलम में जाके आपने क्या कर दिया कि भाई वेरीफाइड ईमेल आईडी ही चाहिए। यहाँ पे आपने फेक ईमेल आईडी को अनटिक कर दिया, ब्लैंक को अनटिक कर दिया, ओके कर दिया, तो वैलिड ईमेल आईडी अब बची। यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। मैं इतना सर का मैसेज भी देख लेता हूं क्या आया है। सर ये गलत सॉफ्टवेयर चला रहे हैं आप। ऐसा ही ना एक आइकन और होगा आपके डेस्कटॉप पे, अच्छा, तो उस वाले से चलाइए, उसमें ये दिक्कत नहीं आएगी। ओके ओके, ठीक है। तो बताइए किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे ये समझा इसमें कि हमने एक्सट्रैक्ट डेटा निकाला और उसमें से ईमेल ईमेल फिल्टर आउट करके वेरीफाई कर ली। ये 2-3 स्टेप्स हमने किए, राइट? हाँ 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 हाँ, ठीक है, क्लियर है। ओके। लेट्स अब क्या, एक्सट्रैक्ट करके नाम है ना? लेट्स जी जी जी, ओके। वापिस से ईमेल एक्सट्रैक्टर पे जाते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। दोबारा से इस पे क्लिक करते हैं। दूसरा है स्कैन वेबसाइट फॉर ईमेल एड्रेस। ये फंक्शन क्या करता है कि आप यहां पे वेबसाइट डाल दीजिए। सपोज कैसा है कि कुछ जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपको डाटा देंगे, वेबसाइट देंगे, बट ईमेल आईडी नहीं मिलती उन पे। तो हम क्या करते हैं, वहां की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं भाई इन वेबसाइट से ईमेल आईडी निकाल के हमें दे दो, तो ये उनकी ईमेल आईडी निकाल के दे देता है। या कभी किसी की वेबसाइट मिली, आपने सर्च की कि ये क्लाइंट की वेबसाइट है, तो उसमें से ईमेल आईडी चाहिए, तो वो ये निकाल के दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई अपनी वेबसाइट शेयर करिए चैट में, तो हम उनकी वेबसाइट से निकाल के देखते हैं। कोई वेबसाइट शेयर कीजिए अपनी, तो इस फंक्शन का यूज करके देखते हैं। शेयर कर पा रहे हैं आप, या फिर मैं रैंडमली कोई भी डाल दूं? तो चलिए यहाँ पे आप वेबसाइट डाल देंगे, शायद किसी ने शेयर की है, मैं देखता हूँ, एक मिनट। तो कॉपी करते हैं और फिर इसे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, इस वेबसाइट्स के जो ईमेल्स हैं वो हमें निकाल के ये दे देगा। अभी डिफरेंट इसका जितने भी पेजेस हो सकते हैं सबको जो है विजिट कर रहा है, सारे लिंक्स को, और यहाँ रिजल्ट्स में इसके ईमेल्स आ जाएंगे। तो अगर हम बोले तो ऑर्डर है आपका और संतोष के नाम से है, या राइट। ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज आप कर सकते हैं। तो दूसरे फंक्शन का यूज ये रहा। तीसरा फंक्शन क्या बोलता है कि भाई कभी कभी क्या होता है, मैंने शायद वो फाइल बंद कर दी है, चलिए मैं आपकी वाली फाइल उठा लेता हूं।
डाउनलोड, ये आपकी फाइल है। अभी भी देखिए 7 लोगों ने भरा है फॉर्म केवल, जिसमें से संतोष जी ने 2 बार भरा है, 3 बार भरा है, तो 2 को कम कर दीजिए, यानी कि केवल 5 लोगों ने फॉर्म भरा है। रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी तो फिर बाद में खुद भी परेशान होंगे और मुझे भी परेशान करेंगे। तो अब जैसे ये फाइल है, तो हम क्या करते हैं, नोटपैड में कई बार हमारे पास इस तरह का डेटा आ जाता है कि वो इस तरह से होता है, इसमें कहीं कहीं मेल आईडी होती है, बाकी ये बड़ी भयंकर फाइल होती है, तो इसमें से मेल आईडी निकालना बड़ा दिक्कत का काम होता है। तो मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं, सेव एज, और आपका डी ड्राइव बालाजी प्रपोजल ईमेल टेस्ट फाइल। तो ऐसी फाइल से अगर कभी ईमेल आईडी निकालने हैं तो ये वाला फंक्शन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल क्या करना है, आप इस पे क्लिक कीजिए, यहां ये आपसे पूछेगा कि भाई फाइल दे दीजिए, कौन सी फाइल से निकालना है या कौन से फोल्डर से निकालना है। तो वो लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, हमारी लोकेशन डी ड्राइव में थी, और डी ड्राइव में कहाँ हमने डाली थी, किसी को ध्यान है कि हमने किस फोल्डर में सेव किया था? हाँ, ये है ईमेल टेस्ट फाइल। ठीक है, तो इस फाइल को हमने सेलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया, ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये क्या करेगा, इस फाइल में जो मेल्स होंगे उन मेल्स को निकाल के ये उनकी लिस्ट बना के दे देगा कि भाई बाकी तो सब बकवास है, इस फाइल में ये मेल मुझे मिले हैं। तो आप सेकंडों में, वो कितनी भी बड़ी फाइल हो, तो उससे मेल आईडी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? यस। ये मेल बॉक्स के थ्रू ईमेल निकालने का है, कभी यूज आता नहीं है। एक ये है कंपनी कॉन्टेक्ट फाइंडर। इसमें भी क्या है कि आपको डोमेन नेम डालना पड़ेगा, बिल्कुल स्कैन वेबसाइट फॉर ईमेल एड्रेसेस था, तो उसके हिसाब से ये ईमेल निकालेगा। अब ये बोलता है कि भाई इसमें और इसमें फिर अंतर क्या हुआ। ये बोलता है कि भाई ईमेल एड्रेसेस, ये 2 ऑप्शन देता है कि ईमेल मस्ट हैव द सेम डोमेन नेम, यानी कि अगर आप ऐसा बोलते हैं कि केवल मेरे को ऑफिशियल ईमेल आईडी ही चाहिए, तो ये ऑफिशियल ईमेल आईडी ही निकाल के देगा आपको, @gmail वीमेल उन्हें नहीं निकालेगा। ओके पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, अब ये सर्च करने लगेगा। जैसे देखिए ये याहू का लिंक भी आ रहा है यहाँ पे। और इधर इसके रिजल्ट आ जाएंगे। ये संतोष वाली मेल आईडी आ गई, बाकी चल ही रहा है, प्रोसेस में है, तो मैं स्टॉप कर देता हूं। तो इस फंक्शन का यूज ये है, बल्क सर्च फॉर ईमेल एड्रेसेस। यहाँ पे आप लिस्ट डाल दोगे जो भी आपको चाहिए, किसी फाइल से आपने 100-200 वेबसाइट के निकालने हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो वो सबके एक साथ ही निकाल के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल हम सेम वेबसाइट डाल देते हैं, तो इसी तरह से लाइन बाय लाइन, क्योंकि वहां पे एक ही वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पे आपको 100 डालनी है, 200 डालनी है,
तो वो आप डाल सकते हैं। और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये उनके मेल आईडी निकालना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे ये बीडी फार्माजोन, इन्फो फार्माजोन, फोटो एक्सप्रेस, तो इनके मेल्स आईडी जो हैं आ गए। क्लियर है यहां तक या कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट हो तो बताइए। इसका यूज केस अगर बताएंगे, क्योंकि हाँ, कहाँ ये जरूरत पड़ती है? इस तरह से वेबसाइट डालने की। हाँ, हमने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, फिर ये यूज केस कहाँ आएगा कि जहां हमें ऐसे वेबसाइट से निकालने की जरूरत पड़ी? यूज केस वहां पे आएगा, कुछ सॉफ्टवेयर क्या है, जब हम डिटेल निकालते हैं तो वो ना हमें केवल फोन नंबर देते हैं, ओके, या फोन नंबर नहीं देते, केवल वेबसाइट देते हैं। तो अब वो सॉफ्टवेयर में से हम क्या करेंगे, वो एक्सेल फाइल खोलेंगे, सीधा सीधा उसमें जितनी भी वेबसाइट है उसे कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमारी टारगेट बायर ही है वो, ओके, और उस लिस्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास उनके फोन नंबर तो दूसरे सॉफ्टवेयर ने निकाल दिए, और ओके, ईमेल आईडी इसने निकाल के दे दी। गॉट इट। ईमेल आईडी थ्रू वेबसाइट। हम्म ओके, ये एक्चुअल में क्या है, हम कॉम्बिनेशन, मतलब जैसे कि फिर वही बात आ गई कि अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग चीज में स्ट्रेंथ रखता है। ओके, तो जो जिस चीज में स्ट्रेंथ रखता है हम उसी हिसाब से उसे यूज करते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम जुगाड़ करके दो सॉफ्टवेयर को एक दूसरे से फंसा लेते हैं और उन दोनों से मिलजुल के काम कराते हैं, तो और बेहतर रिजल्ट के लिए। गॉट इट। तो बस एक यही फंडा आप समझिए। एक्सट्रैक्ट कॉन्टेक्ट फ्रॉम हुइज, ये आपके किसी काम का है नहीं। ये बेसिकली है क्या, ये बताता है कि डोमेन नेम जो भी है वो कहाँ से खरीदा हुआ है, और उन्होंने अगर अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्ट नहीं की तो वो भी दिखा देता है किसका। तो ये हुइज डाटा होता है। तो इसका तो हमें कुछ करना है नहीं, क्योंकि आप देखेंगे अगर आप 100 ईमेल चेक करेंगे तो बमुश्किल एक आध में आपको डिटेल मिलेगी। बस यही पता चलेगा कि भाई ये वेबसाइट, ये डोमेन नेम इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रार से लिया हुआ है, तो वो किसी काम का है नहीं। ये एक्चुअल में जो लोग वेबसाइट वगैरह बनाते हैं उनके काम का ये डाटा होता है। अब इसके जो फंक्शंस हैं, एक्सट्रैक्ट ईमेल एड्रेस फ्रॉम येलो पेजेस। येलो पेजेस का नाम सुना हुआ है आपने? पुराने जमाने में बुक रहती थी, बाद में पता नहीं ये है नहीं है। ये एक्चुअल में है क्या, येलो पेजेस बिजनेस डायरेक्टरी है। तो पहले जैसे देखी थी ना, टेलीफोन डायरेक्टरी चलती थी, हाँ, बराबर। तो एक तरह से आप यही समझ लीजिए, ये बिजनेस की डायरेक्टरी है। और ये यूरोप रीजन वगैरह में काफी फेमस है। यूरोप में एक्चुअल में जो इंफॉर्मेशन है किसी भी बंदे की, पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके लिए लेके ना रूल्स बहुत टाइट हैं। तो येलो पेजेस वो डायरेक्टरी है जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, वो इंफॉर्मेशन जिस पे बिजनेस ने अलाउ किया हुआ है अपने आप को कांटेक्ट करने के लिए। तो ये फंक्शन ये बोलता है कि भाई मैं वो येलो पेजेस से आपको डेटा दे दूंगा, और आपको जो चाहिए मुझे बताओ, यहाँ पे कीवर्ड जो भी डालना है। जैसे हम डाल देते हैं फूड स्टोर, कंट्री आप डाल लीजिए, तो अच्छा ये तो लैंग्वेज है। सिटी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट में भी फूड स्टोर इन
यूनाइटेड स्टेट। अभी हम क्या बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में भी पर्टिकुलर हमें वॉशिंगटन से चाहिए, तो वो आप यहां पे डाल सकते, देन ओके। तो ये सर्च करेगा, जो रिलेवेंट डाटा होगा वो ये आपको प्रोवाइड करा देगा। हालांकि इसका एक अल्टरनेट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, दूसरा येलो पेजेस का, वो स्पेशली येलो पेजेस के लिए ही बना हुआ है, तो उसके रिजल्ट इससे काफी बेहतर है। द रिमोट सर्वर रिटर्न एन एरर, ये काम भी नहीं कर रहा है येल्प का। इसके तो ये जो है येल्प वाला फीचर, ये अलग से एक सॉफ्टवेयर है येलो पेजेस का, आपके सिस्टम में येलो पेजेस के नाम से पड़ा हुआ होगा वो, तो उसके थ्रू हम ये वाला डेटा निकालते हैं। एक्सट्रैक्ट ईमेल फ्रॉम गूगल मैप्स, ये भी सेम ऐसे ही काम करता है कि भाई मुझे फार्मास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरर चाहिए, लोकेशन मेरी ये है, ठीक है। या सपोज जो भी आपका प्रोडक्ट हो वैसे करके डाल सकते हैं, भाई टबैको का ये चाहिए मुझे शॉप्स, या टबैको पाइप्स मैन्युफैक्चरर सप्लायर, तो वो आप डालिए। तो ये क्या है, जो गूगल माई बिजनेस का नाम आपने सुना हुआ होगा, तो गूगल माई बिजनेस पे जो बिजनेस रजिस्टर्ड होते हैं ये केवल उन्हीं का डेटा देता है। तो ऐसा लिख के आप यहां से सर्च कर सकते हैं। इसका भी एक अलग ही सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड करते हैं, वो बिल्कुल सेपरेट इसी के लिए काम करता है। अभी तो क्यू में ही चल रहा है। तो इस तरह से ये रिजल्ट यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें ऑफिशियल मेल आईडी ज्यादा आती है और इन्फो टाइप की ईमेल आईडी ज्यादा आती है। बट है क्या कि अगर एक बार हमें पता चल जाता है, जैसे यहाँ पे क्या ना, इनकी वेबसाइट्स भी आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इनकी वेबसाइट को एक अलग सॉफ्टवेयर है उसमें डाल के, मतलब इस वाले सॉफ्टवेयर से भी अलग सॉफ्टवेयर, तो वो ना इनकी ऑफिशियल और पर्सनल सारी मेल आईडी वो निकाल देगा। तो हम क्या करेंगे, बल्क में इन सारी वेबसाइटों को यहां से कॉपी कर लेंगे और उसमें पेस्ट कर देंगे। वो इन वेबसाइटों से और भी ईमेल आईडी निकाल के अपने को दे देगा। तो मैं फिलहाल इसे स्टॉप कर देता हूं। आप किसी भी उस पे इसे चला सकते हैं, वर्ड पे, मतलब जरूरी नहीं है कि सॉरी, तो आप इसका यूज, सॉरी, गूगल मैप से, गूगल मैप मतलब गूगल माई बिजनेस से डेटा निकालने के लिए कर सकते हैं। मैं इसे और आसान एक कीवर्ड डालता हूं, जैसे कि मैंने डाला कार डीलर इन दिल्ली, लोकेशन पर लाइन दिल्ली, इंडिया, इंडिया, और इसके बाद सर्च किया। तो अब ये क्या करेगा, जो कार डीलर हैं दिल्ली में उनकी डिटेल हमें निकाल के दे देगा। सिंपल। तो इस तरह से इन कीवर्ड्स पे, कीवर्ड्स के थ्रू डाल के आप वो काम कर सकते हैं। तो ये इनके ईमेल्स आईडी आ गए हैं, ये जो भी उनके ओनर्स हैं या कंपनी है उनकी डिटेल आ गई है, उनकी कंपनी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आ गई है। ये दिव्या मोटर है कोई, ये कौन सी है, कार एंड बाइक करके कोई वेबसाइट है। तो इस तरह से इन फंक्शन का यूज आप कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फेसबुक,
एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्विटर, इनका यूज नहीं करना है। द रीजन बिहाइंड इज कि देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर डाटा प्रोवाइड करने के लिए आपको बोलता है कि पहले लॉगिन करो, तो आप याद रखना वो डेटा तो निकाल देगा, बट जो भी आईडी आपने उसमें लॉगिन की है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो अगर कभी इस तरह की आईडी से आपने मतलब लॉगिन करके कुछ निकालना भी है, तो आप एक ना टेम्परेरी आईडी बनाओगे, तभी उससे डेटा निकालोगे, अदरवाइज फिर इनका यूज नहीं करोगे। दूसरे सॉफ्टवेयर हैं जो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और इन सब जगह से भी डेटा निकाल सकते हैं। तो ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। अब इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताइए। आज हम एक ही सॉफ्टवेयर कवर करेंगे क्योंकि फर्स्ट डे है, तो थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस करके देखिए, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो बताइए। कल थोड़ा सा अपनी स्पीड हम लोग बढ़ा लेंगे, कल कोशिश करेंगे कि 2 सॉफ्टवेयर कवर हो जाए। ये 3-4 सॉफ्टवेयर जो हैं वो थोड़े बड़े हैं, वरना तो फिर बहुत छोटे छोटे से सॉफ्टवेयर हैं जिनमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, और एक दिन में ही 4-5 सॉफ्टवेयर जो है कवर हो जाएंगे। तो बताइए गाइस, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कुछ और जानना चाहते हैं, कोई सजेशन है? भाई आप लोग रिप्लाई तो करते नहीं है। अब इस केस में क्या होगा कि देखिए, आपका नुकसान क्या होगा कि मुझे पता नहीं चलेगा, फिर फाइनली मैं ये समझूंगा सबको समझ आ गया है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सर अभी तक और क्लैरिटी है सर। समझ में आया। हाँ, अभी और डाउट्स नहीं है एक सर, चीज आपने का बहुत अच्छे से आप और समझाया ध्यान सर। रखना कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर कल सेशन से पहले आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो आप याद रखना कि ना आप पिछड़ ही जाओगे, फिर सेशन को कभी पकड़ नहीं पाओगे। क्योंकि सॉफ्टवेयर है ये तो बड़े इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन मैनुअल टास्क पे हम लोग आएंगे तो वो फिर पूरी नहीं होगी। और शमशेर जी, एक में फॉर्म आपको ग्रुप में मिलेगा, उसे आप जरूर भर देना। तो उससे क्या है कि रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको मिलता रहेगा, अदरवाइज फिर रिकॉर्डिंग व्यू नहीं कर पाओगे आप। ठीक है सर, वो थोड़ा प्लीज करवाइएगा सर आप लोग उसको। हाँ तो सर आप तो करिए, मैं तो करवाने के लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन आप भी तो तैयार रहिए। सर वो फॉर्म मुझे दिखा नहीं सर। मैं फॉर्म अभी डाल दूंगा थोड़ी देर जी में सर, ही। एज सुन आई विल गेट इट सर। और अभी क्या करूंगा मैं कि आज की रिकॉर्डिंग तो चलिए मैं अलाउ कर देता हूं, आप बिना लॉगिन किए कोई भी देख सकता है, बट कल सेशन से पहले किसी का अगर रह गया हो तो वो जरूर भर दे फॉर्म, वो मैं अभी शेयर कर दूंगा। और दूसरा, अगर किसी का पेमेंट पेंडिंग है तो वो पेमेंट क्लियर कर दे। तीसरा, अगर किसी के सॉफ्टवेयर पेंडिंग है तो वो अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा ले, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही नहीं होगे तो फिर प्रैक्टिस काय पे करोगे आप? कोई है ऐसा जिसके सॉफ्टवेयर पेंडिंग हो अभी? सर सॉफ्टवेयर पेंडिंग नहीं, मैंने एक ये लेट्स एक्सट्रैक्ट का एक इशू रिपोर्ट किया था, तो वो अगर सॉल्व कर देंगे तो मैं यूज कर पाऊंगा उसको। हाँ, वो आपकी फाइल मिसिंग है। हाँ आप अभी एक काम करना, अभी सेशन के बाद ही मुझे शेयर कर दीजिए आईडी पासवर्ड अपना ठीक है। इंटरव्यूअर का, मैं देख लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कल फिर, टाइम से आ जाना। 8 बजे हम लोग शुरू कर देंगे। आज तो वेट किया, फर्स्ट डे ही था। डन डन यस। चलिए, गुड नाइट, गुड गुड नाइट नाइट, ऑल। थैंक यू।